नमस्कार। आप सभी दर्शकों का ज्योतिष सरोवर में हार्दिक स्वागत है। अपनी आज की वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कुंभ लग्न में सूर्य की महादशा कैसा परिणाम देगी। साथ ही हमेशा की तरह हमारे आज की वीडियो में भी एक दर्शक के प्रश्न का उत्तर दिया जाएगा। तो आइए चर्चा शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि हम लोग महादशा पर बात कर रहे हैं और मेष से लेकर के मकर लग्न तक की कुंडली पर हम चर्चा कर चुके हैं कि इन लग्नों में सूर्य की महादशा कैसा परिणाम देगी। और आज कुंभ लग्न, देखिए कुंभ लग्न की यदि बात की जाए तो कुंभ लग्न में सूर्य स्वामी होते हैं सप्तम भाव के। कुंभ लग्न में लग्न के स्वामी शनि होते हैं और शुभ ग्रहों में कुंभ लग्न के शुभ ग्रहों में शुक्र सर्वाधिक योग कारक होते हैं। सूर्य सप्तम स्थान के स्वामी होने से मारक भी होते हैं, परंतु मैं आज आप लोगों को बताऊंगा कि यह कोई जरूरी नहीं है कि मारक होते हैं तो कुंभ लग्न में जब भी सूर्य की महादशा आएगी तब कष्ट ही मिलेगा, कोई जरूरी नहीं है। क्योंकि कुंभ लग्न में सूर्य की महादशा को शुभ फल भी देते हुए देखा गया है, पर हाँ कुछ जो आवश्यक शर्तें हैं वह पूरी होनी चाहिए। सप्तम भाव केंद्र का भाव भी है और सूर्य केंद्र के भाव के स्वामी होने की वजह से यदि सूर्य पर थोड़ा सा भी शुभ प्रभाव हुआ तो सूर्य यहां अच्छा फल देने में भी समर्थ है। तो सबसे पहले हमें यह जान लेना होगा कि सप्तम भाव से किन किन चीजों का विचार किया जाता है। सप्तम भाव से विचार किया जाता है विवाह का, पार्टनरशिप का, व्यवसाय का, क्योंकि दशम से दशम है सप्तम, तो व्यवसाय विचार में सप्तम की भी भूमिका बहुत हद तक बढ़ जाती है। यानी बहुत सी मुख्य चीजें, जीवन की जो मुख्य चीजें हैं, व्यवसाय मुख्य है, विवाह मुख्य है। कई बार हम लोग पार्टनरशिप में भी बिजनेस करते हैं तो ये चीजें भी कितनी जरूरी हो जाती हैं। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस भी देखा जाता है सप्तम भाव से। तो बहुत सी मुख्य चीजें सप्तम भाव से नियंत्रित हो रही हैं, तो सूर्य की भूमिका यहां बढ़ जाती है। और मारक ग्रह है तो ये कोई जरूरी नहीं है कि उनकी दिशा में मृत्यु ही हो जाएगी, कोई जरूरी नहीं है। उनकी दिशा में कष्ट ही मिलेगा, ये भी कोई जरूरी नहीं। अब आ जाते हैं कि सूर्य से किन किन चीजों का विचार करते हैं। तो सूर्य से विचार करते हैं पिता का, सूर्य से विचार करते हैं राज्य सुख का, आत्मबल का, तेज का, मान सम्मान का, पद का, प्रतिष्ठा का। इन चीजों का विचार किया जाता है सूर्य से। अब यहां पर सूर्य यदि शुभ प्रभाव में हुए तो क्या फल मिलेंगे। अच्छा, शुभ कब होंगे ये भी हम चर्चा करेंगे, पहले बता दूं फल। यदि सूर्य शुभ प्रभाव में हुए तो जातक को जीवन में, कुंभ लग्न के जो जातक हैं उनकी विशेष उनके लिए, तो जातकों को विवाह का सुख अच्छा मिलेगा, पत्नी संस्कारी, हाँ थोड़ा सा सूर्य की प्रकृति है, कंट्रोलिंग प्लैनेट सन है तो गुस्सा थोड़ा सा रहेगा, स्वाभिमान भी रहेगा, परंतु फिर भी अच्छा है। मान सम्मान मिलेगा, पद प्रतिष्ठा भी मिलेगा, व्यापार में लाभ, धन लाभ, इन सब चीजों की संभावनाएं रहेंगी जीवन में। परंतु सूर्य यदि अशुभ प्रभाव में हुए तो फिर उस परिस्थिति में व्यापार से हानि, जीवन साथी से मनमुटाव, अनबन, ये चीजें भी लगी रहेंगी। मन चंचल रहेगा, मन किसी एक कार्य में स्थिर नहीं रहेगा, आत्मबल की कमी होगी, पिता के सुख में कमी आएगी। ये सूर्य की महादशा परिणाम देगी। अच्छा, अब आ जाते हैं कि सूर्य शुभ कब होंगे। तो देखिए सूर्य शुभ होंगे जब वो अपनी मित्र राशि में होंगे, स्वराशि में होंगे, उच्च राशि में होंगे, स्वनवांश में होंगे, मित्र नवांश में होंगे, शुभ ग्रहों से दृष्ट होंगे, दशमांश और नवमांश कुंडली में अच्छी स्थिति में होंगे, तब उनको शुभ समझा जाएगा। और यदि यही इसके विपरीत सूर्य शत्रु राशि पर हो, अशुभ भावों में हो, 6, 8, 12, नीच राशि में हो, अंश बल में कमजोर हो, पाप ग्रहों से युक्त हो या पाप ग्रहों से दृष्ट हो, तो सूर्य की महादशा में परेशानियां भी आएंगी। तो अब एक उदाहरण से हम लोग समझते हैं। जैसे एक उदाहरण लेते हैं
कि यदि कुंभ लग्न की जन्म कुंडली में सूर्य सप्तम भाव में है, सप्तम भाव में ही स्थित है, सप्तम भाव के मालिक है और सप्तम भाव में ही स्थित है, यानी सिंह राशि पर ही स्थित है, और सूर्य की यदि महादशा आती है जातक को क्या फल मिलेंगे? तो फिर इस परिस्थिति में चूंकि सूर्य का बल अच्छा, हाँ यहाँ कंडीशन वही है कि पाप ग्रहों का प्रभाव नहीं होना चाहिए, तो फिर इस कंडीशन में सूर्य की यह महादशा जातक के लिए काफी अच्छी साबित होगी। उसे अपने जीवन साथी से सहयोग मिलेगा और उसको व्यवसाय में लाभ होगा। सूर्य की जो सप्तम दृष्टि होगी वो लग्न पर भी होगी, तो सूर्य की सप्तम दृष्टि लग्न पर होने की वजह से मान सम्मान में अभिवृद्धि होगी, स्वास्थ्य लाभ भी अच्छा होगा। परंतु इसके विपरीत यदि सूर्य स्थित हो जाते हैं छठे भाव, तब क्या फल मिलेगा? जैसे कि अशुभ भाव है, तो यदि सूर्य स्थित हो गए छठे भाव में, तो वहां पर फिर यह महादशा परेशानी दे देगी, क्योंकि सप्तमे छठे में आ रहे हैं। तो सूर्य की महादशा जैसे ही प्रारंभ होगी, जीवन साथी से अनबन, पार्टनरशिप में धोखा मिलना, व्यवसाय में हानि होना, पिता से संबंध भी मधुर नहीं रह सकते हैं, व्यर्थ के व्यय बढ़ जाएंगे। ठीक उसी प्रकार यदि सूर्य अष्टम भाव में होंगे, तो अच्छा एक चीज यहाँ नोट करनी है कि छठवें भाव में भी हो रहे हैं तो अपनी मित्र राशि में हो रहे हैं, क्योंकि वह राशि चंद्रमा की है। और अगर अष्टम भाव में भी जा रहे हैं तो मित्र राशि में हो रहे हैं, वो राशि किसकी है? वो राशि बुध की है। पर यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिए कि भाव अशुभ है और सूर्य यहाँ केंद्र के स्वामी होकर के 2 स्थान में जा रहे हैं। तो यदि बाकी के कुछ घटक, जैसे वहां पर बाकी के शुभ ग्रह आ गए, तो चीजों को थोड़ी सी कंट्रोल करेंगे। अब अगर अष्टम में होंगे तो कष्ट निश्चित तौर पर बढ़ेगा, जीवन साथी को भी कष्ट हो सकता है, जीवन साथी को कोई रोग हो सकता है, मानसिक परेशानी बनी रह सकती है। परंतु यदि यही सूर्य दशम भाव में स्थित हो गए, तब क्योंकि सूर्य दशम भाव में दिग्बली होते हैं, उनको डायरेक्शनल स्ट्रेंथ मिलता है, तो यदि यही सूर्य दशम भाव में हो गए, बहुत ही सुंदर परिणाम, बहुत ही अच्छा फल मिलेगा। और ये सूर्य जीवन में काफी तरक्की दे देंगे, मान सम्मान में इजाफा करा देंगे। वहीं एकादश भाव में स्थित होकर लाभ स्थान, सप्तमेश का लाभ स्थान में जाना जीवन साथी से लाभ करा देगा, व्यापार व्यवसाय में लाभ करा देगा, और सूर्य की महादशा बहुत अच्छी जाएगी। अब एक और यहाँ महत्वपूर्ण चीज है, कुंभ लग्न में जो कारक ग्रह है जैसे शनि, शुक्र, बुध, अब सूर्य में यदि इनकी अंतर्दशा आती है तो शनि की अंतर्दशा चूंकि सूर्य से थोड़े से उनकी मित्रता नहीं होती, शत्रुता होती है, तो वहां परेशानी कर सकती है। पर शुक्र और बुध की जो अंतर्दशाएं हैं, चूंकि ये कारक ग्रह है, शत्रु शुक्र भी है, शत्रु शनि है, पर ये कारक ग्रह है, तो यदि ये शुभ स्थिति में हुए तो ये अंतर्दशाएं भी अच्छा फल देंगी। और सूर्य में बुध की अंतर्दशा, सूर्य में गुरु की अंतर्दशा, ये सब धनदायक सिद्ध होंगी ये दशा। तो जब भी कुंभ लग्न वाले जातकों की सूर्य की महादशा प्रारंभ हो रही है तो उनको परेशान बिल्कुल नहीं होना है। सबसे पहले अपनी जन्म कुंडली का आप अवलोकन कर लें और देखें कि यदि सूर्य में शुभ प्रभाव है, सूर्य में बल है, तो मारक शब्द से नहीं डरना है, ये सूर्य अच्छा फल भी दे सकते हैं। अब आइए एक दर्शक के प्रश्न को ले लेते हैं। दर्शक का नाम है सोफिया जी। सोफिया जी ने अपना प्रश्न पूछा है कि इनका तुला लग्न है और तुला लग्न में ही सूर्य है, शुक्र 12वें भाव में है, बुध उच्च के हैं और शनि अष्टम भाव में है। तो देखिए लग्न में सूर्य, तो सूर्य नीच के सोफिया जी। इसके बाद शुक्र 12वें भाव में, तो 12वें भाव में शुक्र है, तो यहाँ शुक्र भी नीच के हो रहे हैं। तो जहां सूर्य नीच के वहीं शुक्र नीच के, तो परेशानी बढ़ जाएगी। और तुला लग्न के लिए शनि सबसे योग कारक ग्रह है, तो सबसे योग कारक ग्रह का अष्टम में जाना जीवन में आपके संघर्ष देगा। हालांकि बुध आपके उच्च के हैं, फिर भी जीवन के प्रारंभिक अवस्थाओं में आपको संघर्ष करना पड़ेगा, किसी भी चीज को पाने में थोड़ा सा विलंब होगा, आत्मबल की कमी रहेगी और कभी कभी लोग आपकी फीलिंग्स को भी नहीं समझ पाएंगे। परंतु क्योंकि शुक्र जो है वो सांसारिक सुखों के कारक को भी नीच के हैं, इसलिए बात होगी। फिर भी यदि आप इन ग्रहों का उपाय कर लें और शनि आराधना पर बल दें, क्योंकि शनि सबसे योग कारक ग्रह है और सूर्य आत्मबल के कारक है, सूर्य को मजबूत कर लें आप पूजा पाठ और उपासना से, तो आपको अच्छे फल भी प्राप्त हो सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, आपके मन में भी यदि ज्योतिष से संबंधित कोई प्रश्न हो या जिज्ञासा, तो आप निसंदेह चैनल के किसी भी वीडियो पर जाकर के कमेंट करें, आपके प्रश्न का भी उत्तर अवश्य दिया जाएगा। आज के कार्यक्रम बस इतना ही। नमस्कार।